Please आपकी पत्नी subscribe. ने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है। अब इसमें 3 चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती हैं कि अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, तो आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं किसी के नाम पर भी फैमिली में। और जो लोन का अमाउंट अगर अब आपने लिया हुआ है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है, तो अब कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगी कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी है या लोन ले रखा है। और जो प्रॉपर्टी आपके नाम है, अब वो आप किसी के नाम पे फैमिली में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगी, ये हमारे खिलाफ जाएगा। हम लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट या फिर लोन हमने लिया होता है, कोर्ट उसको भी कंसिडर नहीं करती है। और आपने शादी करी, उससे आपसे कोई बच्चा है, तो कोर्ट अलग से उसका भी जो मेंटेनेंस है वो तय कर सकती है। अगर माँ भी कुछ नहीं कर सकती है, वो अनेबल है कुछ भी करने के लिए, कोर्ट उसका भी खर्चा तय कर देती है, बांध देती है, मेंटेनेंस दे देती है कोर्ट उसको। अब हम किस केस में, अगर हमें पता लगता है कि हमारी वाइफ जो है वो कैपेबल है कमाने के में और वो वेल एजुकेटेड है, तो हम कोर्ट में उसके जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जो भी एविडेंस हैं, वो कोर्ट में दे सकते हैं। और कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जज साहब कि हमारी जो वाइफ है वो कमाती है और इतना कमाती है, लेकिन आपकी जो अर्निंग है उससे ज़्यादा है, तो कोर्ट उसको एडजस्ट करती है। और उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो की जाती है। अगर आपके खिलाफ जो पहले से ही मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है, इंटरिम हो या फिर एड इंटरिम, आपको कोर्ट में बहस करनी होगी और उनको एविडेंस दिखाने होंगे कि जज साहब कोर्ट में जो उन्होंने झूठ बोला मेरी पत्नी ने, वह कोर्ट से छुपा रही है कि वो वर्किंग है। अगर आप उसको कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं तो कोर्ट जो है आपके जो भी मेंटेनेंस है उसको कम कर देगी। लेकिन जो आपके बच्चों का जो मेंटेनेंस तय किया गया है या फिर कोई भी ग्रांट किया गया है, वो कोर्ट जो है वैसे का वैसा रखेगी, लेकिन जो वाइफ का मेंटेनेंस है उसको कम कर सकती है। लेकिन इसको आपको प्रूफ करना होगा, विद डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में पेश करने होंगे, तभी कोर्ट ये कर पाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाए तो कोर्ट नहीं करेगी। आपको ये खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ जो है कैपेबल है अर्निंग करने में, या फिर वो अर्निंग कर रही है, जिस कंपनी में भी कर रही है, आपको उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जॉब से रिलेटेड, उसको आपको कोर्ट में पेश करना होगा। आपको वो बहस में दिखाना होगा, तभी आपका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कम हो सकता है, या फिर आप इस चीज़ से बच सकते हैं। हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है हम उसको सेल आउट ना करें ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। कोर्ट हमको भी डायरेक्ट कर सकती है कि हम सेल ना करें उसको, ये ऑर्डर में भी लिखवा सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा तो वो ऑर्डर में लिखवा सकती है ये सब।